Hello everyone, welcome to LNJE. In today's session, we are going to discuss brainstorm the daily challenge. मैथ्स के क्वेश्चन को बेटा इसमें डिस्कस करने वाले हैं. जो क्वेश्चन आपको लास्ट सेशन में मिला होगा वो ये क्वेश्चन मिला होगा एंड आई होप कि आपने इसको सॉल्व किया होगा. ठीक है बेटा, इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले तो इसको अच्छे तरीके से रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है. सो n इज इक्वल टू ए बी अ 2 डिजिट नंबर जिसमें b का वैल्यू 0 नहीं है, विच इज डिविजिबल बाय बोथ a एंड b. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, n एक 2 डिजिट नंबर है जो कि a एंड b दोनों से क्या है, डिविजिबल. सबसे पहले अपन क्या पता करेंगे इसमें, a के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, यानी कि a के लिए क्या क्या डिजिट्स हम पुट कर सकते हैं इसमें. सो 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 रख सकते हैं और ऐसे करके अपन कहाँ तक जा सकते हैं बेटा, 9 तक जा सकते हैं. सेम अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बी के लिए क्या चॉइसेस है तो आंसर होगा क्या, बी के लिए भी सर यही चॉइसेस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. देयरफॉर बी का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और ऐसे करके अपन कहाँ तक जा सकते हैं, 9 तक जा सकते हैं. तो क्या आप ये आंसर कर सकते हैं कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं. सो आंसर इज वेरी सिंपल. सर ए के लिए 9 चॉइसेस है, बी के लिए भी कितने हैं, टोटल 9 चॉइसेस है. तो टोटल 2 डिजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, टोटल 81. टोटल 81 2 डिजिट नंबर बन सकता है. अब हमें क्या पता करना है, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जो कि ए एंड बी दोनों डिजिट से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, क्या अपन 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कुछ एक 2 डिजिट नंबर को, आंसर इज नो, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा. ठीक है, मेथड क्या है बेटा, तो मेथड क्या है, ये जो n है 2 डिजिट नंबर, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 10a प्लस b, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे अपन आगे इसको प्रोसीड करेंगे. वो क्या है, n किससे डिविजिबल है, a से डिविजिबल है, तो अपन n को a से डिवाइड कर दिया. क्या बन रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 प्लस ये क्या हो रहा है, b बाई a हो रहा है. ठीक है, क्या अपन यहां से कह सकते हैं कि b इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय a, क्योंकि n को a से डिवाइड होना है. देयरफॉर यहां पे क्या मेंशन कर सकते हैं अपन कि b क्योंकि a से डिविजिबल है तो ये a का मल्टीपल होना चाहिए, a का मल्टीपल होना चाहिए. अब क्वेश्चन ये है कि सर ये m क्या है, तो m क्या होगा बेटा, नेचुरल नंबर होगा. m क्या होगा, कोई सा भी नेचुरल नंबर पॉसिबल. ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए. सेम प्रोसेस आप b के लिए रिपीट करिए. क्या होगा यहाँ पे, n बाई b, क्या लिख सकते हैं अपन इसको, b से डिवाइड करेंगे अगर अब इसको आप, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10a अपॉन b प्लस 1. ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं. क्या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो 10a है इट शुड बी डिविजिबल बाय b. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 10a इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ b. n क्या होगा, n कोई सा भी यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, इसको अपन सेकेंड बोल सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक. अब अपन को ये पता करना है कि m का वैल्यू क्या पॉसिबल है. हमारे पास 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से a एंड b को एलिमिनेट करके अपन ये पता कर सकते हैं कि m n क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. सो इक्वेशन 1 से b का वैल्यू m है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये 10a इज इक्वल टू क्या बन रहा है, n एज इट इज रहेगा और b का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, ma है, तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा ma, a से a कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ से क्या बन रहा है, mn इज इक्वल टू 10. ये रिलेशन हमें मिल गया. ठीक है, क्या कह सकते हैं अब यहाँ पे देखो, mn कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है. अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 नेचुरल का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए. बेसिकली हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, 10 को फैक्टराइज करना है और इन दोनों में बांट देना. ठीक है, क्या केस नंबर 1 में अपन ऐसा कह सकते हैं कि सर m का वैल्यू 1 लीजिए तो n का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं. b एंड a में रिलेशन क्या है बेटा, यहाँ पे b इज इक्वल टू ma है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, b इज इक्वल टू ma, m का वैल्यू 1 है, इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या हुआ, a हुआ. ठीक है, यहाँ से ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर आप बना सकते हो, तो a के लिए क्या क्या चॉइसेस है
आप इस स्लाइड में देखें ए एंड बी दोनों के लिए 9 चॉइसेस हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, ए का वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया है तो बी भी क्या होगा बेटा 1 होगा। ए का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और ऐसे करके कहाँ तक जा सकते हैं, ए का वैल्यू 9 तो बी भी क्या होगा, बी इज़ ऑल्सो 9। टोटल ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर बन रहा है बेटा, 1 1 बन सकता है, ये 2 2 बन सकता है, और ऐसे करके टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल ये बन रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं चॉइसेस, टोटल 9 चॉइसेस हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकेंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2, इसमें m का वैल्यू अगर हमने 2 सेलेक्ट किया, अगर हमने 2 सेलेक्ट किया तो n का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। b एंड a में रिलेशन क्या था, b एंड a में रिलेशन है b इज इक्वल टू एम ए है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ a हो गया। यहाँ से कितने पॉसिबल बनाए जा सकते हैं 2 डिजिट नंबर। सो पुट a इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। इफ़ आई पुट a इज इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ से 4 मिल जाएगा। 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 1 2, एक तो ये बन गया यहाँ से, और क्या बन रहा है 2 4 बन सकता है। इफ़ आई पुट a इज इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर क्या बन रहा है, 3 6 बन रहा है। इफ़ आई पुट a इज इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे 8 बन गया। 2 डिजिट नंबर यहाँ से कितना बन रहा है, 48 बन रहा है। क्या अपन फर्दर a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या फर्दर पुट कर सकते हैं, क्या a इज इक्वल टू 5 रख सकते हैं क्या, तो b इज इक्वल टू क्या हो रहा है 10, नॉट पॉसिबल, क्योंकि b का मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है, वो 9 होने वाला है। तो यहाँ से कितने चॉइसेस हैं, यहाँ से टोटल हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस देखते हैं, इसमें क्या है। थर्ड केस क्या बनाया जा सकता है बेटा, थर्ड केस क्या बन सकता है यहाँ पे, वो बन सकता है m का वैल्यू अगर हमने 5 सेलेक्ट किया है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या है, एम ए है, b इज इक्वल टू क्या हमारे पास एम ए है, इसका मतलब यहाँ से क्या बना 5a बन जाएगा। तो ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं आप। पुट a इज इक्वल टू अगेन 1, तो b का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा, ये 5 मिल रहा है। ठीक है, अगर अपन a का वैल्यू 2 पुट करें तो b का वैल्यू क्या हो रहा है 10 हो रहा है, इसका मतलब फर्दर अपन नहीं जा सकते। तो यहाँ से क्या मिला हमें 2 डिजिट नंबर, वो सिर्फ एक मिल रहा है, वो 2 डिजिट नंबर क्या मिल रहा है 15, सिर्फ एक मिल रहा है। कितने चॉइसेस है यहाँ पे, ओनली 1 है ना, ओनली 1 चॉइसेस अवेलेबल है यहाँ पे। क्या और कोई केस बन सकता है, यस सर, एक फोर्थ केस भी बनाया जा सकता है, एक फोर्थ केस भी यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, फोर्थ केस क्या है हमारे पास, m का वैल्यू 10 पुट कर सकते हैं आप, उसके करस्पॉन्डिंग n का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 10a, क्या यहाँ से कोई 2 डिजिट नंबर बनाया जा सकता है। इफ़ यू पुट a इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, वो 10 हो जाएगा, तो वो एक्सीड कर गया, b का मैक्सिमम वैल्यू 9 है, इसका मतलब यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी 2 डिजिट नंबर का नहीं। ठीक है, सो क्या हम काउंट कर सकते हैं ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जो कि खुद डिजिट से ही डिविजिबल हो। तो यहाँ से टोटल 9 मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, और वहाँ से क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया बेटा 14 हो गया। अब आंसर आप चेक कर सकते हो, आंसर क्या है, द नंबर ऑफ सच नंबर n इज, क्या है वो है आपका 14। तो ऑब्वियसली b तो नहीं होने वाला। c में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि b बाई a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, b बाई a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, केस 1 में b बाई a क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, क्लियर है, यहाँ से b बाई a क्या है 1 है। केस 2 में b बाई a क्या है 2 है, और केस 3 में b बाई a क्या है 5 है। तो यही तो 3 केस पॉसिबल है जहाँ से आपको 2 डिजिट नंबर मिला है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू b बाई a क्या मिल रहा है आपको 5 मिल रहा है। ठीक है, वो क्या मिल रहा है, वो 5 मिल रहा है, ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से जो डी ऑप्शन है उसमें ये बोला जा रहा है कि a प्लस बी, यानी इन दोनों का जो डिजिटल सम होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन कह रहा है। क्या वाकई हमें ऐसा मिल रहा है, लेट्स चेक इट। क्या हो रहा है यहाँ पे 11299 है, तो यहाँ से तो डिजिटल सम ऑलवेज इवन मिलेगा। ठीक है, यहाँ अगर डिजिटल सम देखें 1 2 का तो ये ऑड हो जाएगा, इसका मतलब ये डी ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि ये ऑलवेज इवन की बात कर रहा है, एक ऑड मिल गया, देयरफॉर ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी सॉल्व किया है आई होप कि आपने इसका मैचिंग कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। ठीक है बेटा, सो ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए जो कि लगातार आपका ब्रेनस्टॉर्म सीरीज़ के अंदर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए स्टे कनेक्टेड विथ
LNJE। सो बेटा आपके लिए जो नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप इसको अच्छे से सॉल्व करके आएंगे और इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया जाएगा।